पार्ट 4 मैं लिखता ही रहूं क्लास 10 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर, और हम इसमें समरी भी देख लेंगे जिससे हमारा पूरा ये लेसन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट 4 है। 15-15 मिनट्स के पार्ट 1, 2 और 3 भी मैंने कराए हैं। तो इसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कारक देख रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों के प्रयुक्त कारण पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। तो नेत्रहीन यानी कि जो नहीं देख पाता, नेत्रहीनों के संबंध कारक आएगा नागर जी ने, तो यहाँ पे कर्ता कारक आ जाएगा। क्वेश्चन 8 हम देख रहे हैं, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हमें इस सेंटेंस में लगाना है। विराम चिन्ह हम किसे कहते हैं, देखिए जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, यहाँ पे लॉन्ग डंडी दी गई है, नहीं है के बाद, नहीं के बाद दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे नहीं था के बाद, इसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। बस हमें जैसे के वैसे क्वेश्चन लिखना है, और हमें यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या चिन्ह लगेगा, जैसे कि इसके बाद कॉमा लगेगा नहीं के बाद, और आदर्श नहीं है के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग करना है। तो ये भी ग्रामर का पोर्शन है, काफी इजी होता है, आ जाता है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे काल परिवर्तन करना है हमें। फर्स्ट सेंटेंस को हमें पूर्ण भूतकाल में करना है, जैसे कि नागर जी ने, आपने भ्रमण तो काफी किया होगा। नागर जी आपने भ्रमण तो काफी किया था, है ना। भूतकाल में है तो था आ जाएगा। मेरे पास बहुत पत्र आते हैं, इसे भी हमें कंटिन्यूअस में करना है। मेरे पास बहुत पत्र आ रहे हैं, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये हो गया हमारा आंसर कम। वाक्य भेद देखेंगे। फर्स्ट वाक्य का आएगा सरल वाक्य, और नेक्स्ट क्वेश्चन का है संयुक्त वाक्य है ये। क्वेश्चन 2 हम देख रहे हैं, इसका मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ रही हूं। हमें यहाँ पे वाक्य परिवर्तन करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, निश्चेदवाचक वाक्य, और नागर जी ने नेहरू जी की माता जी के पास रोज जाते थे, प्रश्नवाचक वाक्य हमें बनाना है। तो हमने आंसर लिखेंगे हम, नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। क्या नागर जी नेहरू जी की माता जी के पास रोज जाते थे? हमें क्वेश्चन बनाना है इस वाक्य को। वाक्य शुद्धिकरण करना है हमें। ये वाक्य बराबर नहीं लिखा है, हमें इसे सिस्टमैटिकली लिखना है। जैसे कि नेत्रहीनों, इसमें कुछ गलतियां हैं, हमें गलतियां ठीक कर लिखना है। ये भी बहुत ही इजी है, 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। नेत्रहीनों की भविष्यवाणियां कभी कभी सच होती है। तो देखिए यहाँ पे होते हैं लिखा है, तो यहाँ होती है लिखना है हमें। उस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के कि क्या गलतियां हैं। आपने कभी आपके लेखने की सार्थकता की परख किया है? इसे भी हम ठीक से लिखेंगे। आपने कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? इस तरीके से हम ठीक से लिख देंगे। नेक्स्ट है भाषा बिंदु। रिक्त स्थानों को उचित कर लिखना है हमें। वाक्य कारक और कारक चिन्ह आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। किसी खिलाड़ी का साक्षात्कार लेते हुए प्रश्नों की सूची बनाओ। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। आपको किसी भी आप जो गेम खिलाड़ी होता है, जैसे कि हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, आपको उसका इंटरव्यू लेना है। तो आप उसका इंटरव्यू लोगे तो क्वेश्चन बनाना है आपको इंटरव्यू के लिए, यानी कि साक्षात्कार। तो आप यहाँ पे इस तरीके से
इंटरव्यू में क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी बहुत ही इजी है, ये कम से कम 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आता है, तो ये भी काफी अच्छा है। बस क्वेश्चन बनाने आपको, जैसे कि आपको इस खेल में रुचि कैसे हुई, आपने इसे सीखने के लिए क्या क्या किया है ना, क्या आपने इसके लिए विशेष परीक्षण लिया, इस तरीके से आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा अगर आप इस लेसन को प्रिपेयर करते हैं। हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। टोटल हमें इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने को 1 घंटा लगा, यानी कि हमने 4 वीडियोस में 15-15 मिनट्स ले लेकर हमने इसे आधा आधा पूरा किया है। तो आप भी इसी तरीके से हाफ करके पूरा कीजिए इस लेसन को, क्योंकि काफी बड़ा है, लेंथी है ना। अच्छे से 2 दिन में इस लेसन को प्रिपेयर करिए अच्छे से। आपका अगर आप एक बार में प्रिपेयर करना चाहे, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आप एकदम से लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर ना करिए, पहले पहले थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। अगर आप समर में हैं, जैसे कि अगर समझिए अभी 9th स्टैंडर्ड में हैं आप और आपकी समर वेकेशंस है, समर की छुट्टियां हैं, तो आप तभी ही हिंदी, मराठी और इंग्लिश का तो प्रिपरेशन खुद से ही यूट्यूब से ही देख कर लीजिए। और जब आपकी कोई ट्यूशन या फिर स्कूल खुलती है, ट्यूशन नहीं है तो स्कूल खुलती है, तब आप मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, साइंस पे फोकस कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी और आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। लैंग्वेज के कभी भी मार्क्स नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और मराठी, इसको काफ़ी ईजी होता है और अच्छे से देने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे हम क्विक जो समरी है इसे रीड कर लेते हैं, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए इस समरी को रीड कर लेते हैं। समरी हमें रीड क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा एक छोटा सा मैप रहता है जो कि खास कर जो टॉपर्स है वो यूज करते हैं, है ना। तो हमें अगर लेसन्स, अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर है ना याद नहीं करना पड़ता, बिल्कुल एक झटके में पटापट याद होता है। तो देखते हैं हम। विषय प्रवेश, साक्षात्कार साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है। साक्षात्कार के प्रश्न उत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति का साक्षात्कार करता उसके कार्यों एवं जीवन के विविध पक्षों के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करना है। साक्षात्कार में व्यक्ति के बारे में हर प्रकार की जानकारी आईने में दिखाई देने वाली तस्वीर भी भांति झलकने लगती है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर से उनके साहित्य सृजन, साहित्य, उनकी लेखन प्रक्रिया, उनके समकालीन साहित्यकारों, तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थिति तथा उनकी कुछ प्रमुख कृतियां के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उनका बेबाक उत्तर दिया है। तो ये थी जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इसकी समरी। आई होप तो आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा। और मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, मेरे सब्सक्राइबर भी 600 ही है, तो प्लीज़ इसको जल्दी से बढ़ाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।